हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। मैं भी अच्छी हूँ। ये वीडियो मैं एक टॉपिक पे बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का भी कल कॉल आया, उसकी ही कोई फ्रेंड है, उसी के अकॉर्डिंग उसने कॉल किया था कि स्पेशल उसने इसी के लिए पूछा था। और भी कुछ, जैसे मेरे आप लोगों को पता ही है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, जिन लोगों को पता है कि मैं एक लॉयर हूँ, तो ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो ये उसी के ही रिप्लाई के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि जब हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो घर पे नोटिस जाता है या नहीं जाता। घर पे नोटिस कभी भी नहीं जाता है। कोर्ट मैरिज जो भी करते हैं, इसमें होता क्या है कि जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो इसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है। जो कोर्ट मैरिज जो करवाते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनको वो एक कंसेंट नोटिस होता है। हम कंसेंट देते हैं कि हमें मैरिज करनी है। तो लड़का और लड़की दोनों जाते हैं, जो भी मतलब ब्राइड या ब्राइड ग्रूम होते हैं, दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और एक नोटिस देते हैं कि हमें शादी करनी है। तो उस नोटिस पीरियड में हमें 30 डेज का टाइम मिलता है। 1 मंथ मान लो, अगर वो एक्सटेंड भी हो जाता है 90 डेज के लिए, 3 मंथ के लिए, तो मिनिमम वो 30 डेज का होता ही होता है। तो 30 डेज के लिए वो जो नोटिस जो हम उनको देते हैं, तो उस नोटिस को क्या करता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में लगा दिया जाता है। या फिर एक उनकी एक साइट भी होती है, वहाँ पे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हम अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट डालते हैं, हमारा आधार कार्ड रहा, जो भी हमारी आईडी हुई, लड़की या लड़के दोनों की तरफ से जो भी आईडी हुई, उसको अपलोड करके साइट पे डाल दिया जाता है। और सेकंड, उस नोटिस के अंदर सारा डिटेल वाइज सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो लगा दिया जाता है। विदिन 30 डेज के अंदर कोई क्वेरी आती है या कोई भी मतलब उनके रिलेटिव्स कहते हैं, कोई भी इशू आता है, कुछ भी कि शादी नहीं कर मतलब कोई नहीं करने देता, कुछ भी मतलब कुछ भी आए, अगर उसमें ना आए, तब उन 30 डेज में यही देखा जाता है कि मतलब इसके अगेंस्ट कोई किसी को कोई इशू तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है, नहीं आती है, तो शादी को रजिस्टर कर दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही कोर्ट मैरिज होती है। तो इसमें नोटिस कभी भी घर पे नहीं जाता है। बस वो जो नोटिस हम जो देते हैं उसको ही वहीं पे ही मतलब चिपका दिया जाता है। एक तरह से जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ लगा दिया जाता है, जो एक 30 डेज तक रहता है। वो इसीलिए कि मतलब कि कोई भी क्वेरी हो, किसी को भी इश्यू हो, तो वो आए या ना आए। अगर कभी कभी आ भी जाते हैं, किसी को पता चल जाता है कि हाँ कोई, या फिर कोई कोर्ट में ही कोई होता है कि बता दिया जाता है कि ये हमारे रिलेटिव्स में है, कोई किसी लड़की या लड़के वाले किसी को जानते हैं, तो वो मतलब बता देते हैं घर पे, तो पता चल जाता है। तो कोई क्वेरी हो, तो ये नहीं है कि अगर मतलब जो भी इशू है, अगर वो मतलब ऐसा कोई इशू है जो मतलब माना नहीं जा सकता, तो अगर ऐसा कोई इशू रजिस्ट्रार को लगता है कि ये सही है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर नहीं लगता तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसलिए नोटिस कभी भी घर पे नहीं जाता, वो वहीं पे ही चिपकाया जाता है। होता क्या इन केस में, लोग कभी कभी होते हैं मानते नहीं है कि नोटिस आ गया हमारे घर को, कैसे पता चल गया ये वो। तो वो होता क्या है, साइट पे अपलोड करते हैं, ये साइट पे जो भी लीगल नोटिस होते हैं, तो वहां से ही वो इन्फॉर्मेशन निकाल के, या फिर जो लड़के उनमें से दोनों को जिनको जानते हैं तो उनके फैमिली को बता देते हैं, या फिर उनके किसी रिलेटिव्स को बता देते हैं, फ्रेंड सर्कल में किसी को बता देते हैं कि यार ये लड़का है, ये लड़की शादी कर रहा है। तो वो ऐसे पता चल जाता है। ये कोई एक्सेप्शनल होते हैं जो ऐसे बता दिया जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी घर पे नहीं दिया जाता है। ओके, अब आपके आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू।